नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं उपेंद्र कुमार और आपके लिए लेकर आया हूं इस वक्त की ताजा और बड़ी खबरें। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी, सपा और बसपा की तीखी आलोचना की। ओवैसी सहारनपुर के एक गांव में शोषित वंचित समाज सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज को अब कांग्रेस, सपा और बसपा जैसे अवसरवादी दलों के बहकावे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इन दलों ने मुसलमानों के वोट का इस्तेमाल केवल अपनी राजनीतिक लाभ के लिए किया है। ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को अपना सियासी नेतृत्व तैयार करना होगा, क्योंकि जिसके पास ताकत होती है उसी की सुनी जाती है और वही अपने हक और हुकूक को हासिल करता है। उन्होंने कहा कि जब तक मुसलमान अपने वोटों से अपने नेताओं को नहीं चुनेंगे, तब तक मुसलमान की आंखों में आंसू ही रहेंगे और वे सियासी पार्टियों से अपने हक की मांग करते रहेंगे। बता दें, उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए ओवैसी ने सहारनपुर में जनसभा को संबोधित किया था। वहीं वो इससे पहले मेरठ, मुजफ्फरनगर में भी शोषित वंचित समाज सम्मेलन को संबोधित कर चुके हैं। उधर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रकाश करात ने किसानों और मजदूरों से केंद्र सरकार की निजीकरण नीतियों के खिलाफ संघर्ष में एकजुट होने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि देश के किसान तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर पिछले 11 महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार अपने रुख पर अड़ी हुई है। करात ने माकपा के 23वें प्रदेश सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कहा कि जब कोरोना वायरस महामारी चरम पर थी, तब केंद्र कृषि कानून लाया। इस भाजपा सरकार ने कोयले, रेल, बीमा, बैंकों, एयरलाइन और रक्षा उपकरण विनिर्माण फैक्ट्रियों का भी निजीकरण कर दिया। किसानों, श्रमिकों और देश के अन्य मेहनतकश लोगों को केंद्र की नीतियों के विरुद्ध संघर्ष के लिए एकजुट हो जाना चाहिए। उधर सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व केंद्रीय मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में संतोष जगताप नाम के एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है, जो इस हाई प्रोफाइल मामले में पहली गिरफ्तारी है। एक अधिकारी ने कहा कि एजेंसी ने कथित बिचौलिए जगताप को महाराष्ट्र के ठाणे से गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि पिछले महीने आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ था, बावजूद वो जांच से बच रहा था। अधिकारी ने बताया कि सीबीआई ने अगस्त में कथित बिचौलिए जगताप के परिसरों पर छापा मारा था और 9 लाख रुपए भी बरामद किए थे। एजेंसी ने देशमुख और अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा के तहत आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के प्रावधानों के तहत अनुसूचित और बेईमानी कृत्य कर अनुचित लाभ प्राप्त करने के प्रयास के लिए मामले दर्ज किया है। बता दें, मुंबई पुलिस आयुक्त के पद से हटाए जाने के बाद परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे एक पत्र में आरोप लगाया था कि देशमुख ने पुलिस अधिकारी वाजे को शहर के बार और रेस्तरां से 1 महीने में 100 करोड़ रुपए से अधिक की उगाही करने के लिए कहा था। उधर इटली की राजधानी में आयोजित G20 समूह के सम्मेलन में सदस्य देशों के नेताओं ने घोषणा जारी करके कोविड-19 से निपटने के प्रयासों के लिए स्वास्थ्य सेवा और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और वैज्ञानिकों को धन्यवाद दिया। साथ ही घोषणा पत्र में कहा गया है कि भारत समेत G20 देश 2030 तक जैव विविधता ह्रास को रोकने और क्षतिपूर्ति की कार्रवाइयों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके अनुसार ये देश जलवायु परिवर्तन के खतरे निपटने के लिए और ग्लासगो में हो रहे COP26 सम्मेलन को सफल बनाने के लिए काम करने को प्रतिबद्ध हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल से G20 शिखर सम्मेलन के इतर मुलाकात की और दोनों नेताओं ने मजबूत द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तृत बातचीत की और नजदीकी रणनीतिक भागीदारी बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई। इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी के निमंत्रण पर G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने आए मोदी के साथ विदेश मंत्री जयशंकर, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और अन्य अधिकारी ने भी मार्केल के साथ बैठक में हिस्सा लिया। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और चांसलर मार्केल ने रोम में G20 शिखर सम्मेलन की इतर मुलाकात की। भारत जर्मनी संबंधों पर विस्तार से चर्चा हुई और दोनों देशों के बीच मजबूत दोस्ती हमारे लिए भलाई के कार्यों को और मजबूत करेगी। वहीं एक अन्य ट्वीट में मंत्रालय ने कहा कि जर्मनी के साथ नजदीकी साझेदारी बनाए रखने की हमारी प्रतिबद्धता को एक बार फिर दोहराते हैं। उधर T20 वर्ल्ड कप के 28वें मैच में न्यूजीलैंड ने भारत टीम को बुरी तरह से शिकस्त देते हुए 8 विकेट से हरा दिया। टॉस हारकर पहले खेलते हुए टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने निराश किया और 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 110 रन का ही स्कोर बना सकी।
रविंद्र जडेजा 26 नाबाद बनाकर टॉप स्कोरर रहे। वहीं कीवी टीम के लिए ट्रेंट बोल्ट के खाते में 3 विकेट आए। जवाब में 111 रनों के टारगेट को न्यूजीलैंड ने बहुत ही आसानी के साथ 14.3 ओवर के खेल में 2 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। उधर भारत में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 12,830 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 3,42,73,300 पर पहुंच गया है। बता दें, पिछले एक दिन में कोरोना से करीब 446 मरीजों की मौत हुई है, जबकि कोरोना से कुल मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,58,186 पर पहुंच गई है। वहीं देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1,59,272 रह गई है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।